उसके सर पे सवाल का एक पत्थर रख दिया और फरमाया, सुन, मेरा रब वो है जो रोजाना पूरब से सूरज को निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक बार पश्चिम से निकाल। बाबा सुभान अल्लाह। एक बार निकाल। वो कफे अफसोस मलने लगा, यार ये तो सूरज का मेटर है, अगर जमीनी मेटर होता तो कुछ ले दे के मसला हल हो जाता, कुछ टेबल के ऊपर से कुछ टेबल के नीचे से, मगर ये तो सूरज का मेटर है जहां हाथ तो क्या तस्वुर भी नहीं पहुंच सकता। क्या करूं? कुरान ने बड़े सुनहरे अंदाज में फरमाया, फबुहितल्लज़ी कफर, उसकी टूट गई कमर और कफे अफसोस मलने लगा, सोचने लगा करूं तो क्या करूं, मगर खुदा के इब्राहिम पैगंबर के जुबान से तवज्जो ये जुमला निकल चुका था कि जो पश्चिम से सूरज को निकाल दे वो खुदा। नमरूद तो न निकाल सका, एक एक लफ्ज पे तवज्जो, हाजिर हो जाइए, नमरूद तो न निकाल सका, क्यों? इब्राहिम फरमा चुके थे कि अगर तू खुदा है तो एक बार पूरब से पश्चिम से सूरज को निकाल दे, एक बार निकाल दे पश्चिम से। वो तो न निकाल सका क्योंकि इब्राहिम के कौल का तरीका यही था कि खुदा वो है जो पश्चिम से सूरज को निकाल सकता है। नमरूद खुदा नहीं, वो निकाल सकेगा नहीं, वो तो न निकाल सका, मगर दुनिया सुन्नियत इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जब मकाम सहबा पर अलीजुल मुर्तजा शेरे खुदा खैबर शिकन शाह ज़मन आफ़ताबे नबुव्वत की दिलकश करन अबुल हसन कुव्वते परवरदिगार दुआए नबी मौला अली की जब नमाज़े असर कज़ा हुई थी तो मेरे मुस्तफा ने अली के लिए उसी डूबे हुए सूरज को पलटाया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सूरज को अली के लिए नबी ने जब पलटा दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमा चुके थे? तवज्जो, जो खुदा है वो पश्चिम से निकालेगा। ए नमरूद, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल दे, वो तो ना निकाल सका। मुस्तफा ने अली के लिए जब सूरज को पलटाया तो इब्राहिम फरमा चुके थे, जो सूरज को पश्चिम से पलटा दे वो खुदा। ए महबूब, इब्राहिम के कौल को सामने रख करके कहीं दुनिया तुम्हें खुदा न कह दे, इसलिए वक्त आ गया है, ऐलान कर दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ए लोगों, मैं खुदा नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह बशर बन के आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए जरूरी है कि हुजूर इश्क खा के गीती पे रूहुल अरवाह बन करके आए, नूरुल अनवार बन करके आए, और वो 63 साला जिंदगी हमारे नजर के सामने है। अब इंसान दुनिया नफ्स के पहले जीने पर कदम रखता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, जुहद करता है। बिल्कुल जल्दी जल्दी थोड़ी सी गुफ्तगू और सुन ले। इबादत करे, रियाजत करे तो फिर अल्लाह ताला क्या करता? बंदे को पहले दर्जे से निकाल के दूसरे दर्जे पर ले जाता है। बिल्कुल तवज्जो, दूसरे दर्जे पर। और दूसरे दर्जे का जिक्र कुरान में मौजूद है, ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। दूसरे नफ्स का, पहले नफ्स का नाम है नफ्से अम्मारा, दूसरे का नाम नफ्से लव्वामा। ए नफ्से लव्वामा वाले, यहाँ पे पहुंच के जब बंदा गुनाह करता है तो ये नफ्स उसको कोसता है, लानत करता है,
उस पे मलामत करता है, इसलिए बंदे को अगले गुनाह से रुकने की ताकत पैदा हो जाती है। और जब यहाँ पे पहुंच के बंदा इबादत करता है, रियाजत करता है, ज़ुहद करता है, अमल अच्छे करता है, तो फिर अल्लाह ताला बंदे को दूसरे नफ्स से निकाल के तीसरे दर्जे पर ले जाता है। और तीसरे नफ्स का जिक्र कुरान में है, जो है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ये तीसरे नफ्स का नाम कुरान में नफ्स मुल्हिमा फरमाया गया है। यहाँ पे पहुंच के बंदा फस्को फजूर से बिल्कुल पाक हो जाता है। आप ये जाने कि यहाँ पे पहुंच के बंदे का ज़मीर जिंदा हो जाता है। और जिंदगी का सारा खेल ज़मीर ही पे है। इसीलिए तो हम अक्सर कहते हैं कि जिसका ज़मीर मुर्दा हो, चले कार में फिर भी वो मुर्दा है। बाबा हक है। जिसका ज़मीर मुर्दा हो, चले कार में फिर भी वो मुर्दा है। और जिसका ज़मीर जिंदा हो, सोया हो मज़ार में, फिर भी वो जिंदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ये तीसरा नफ्स। और तीसरे नफ्स पे वो मेहनत नहीं छोड़ सकता, इबादत करता है, रियाजत करता है, ज़ुहद करता है। तो फिर अल्लाह ताला तीसरे नफ्स से निकाल के चौथे नफ्स पर उसे ले जाता है। और चौथा नफ्स किसको कहते हैं? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये चौथे नफ्स का नाम नफ्स मुतमइन्ना है। आप उलमा से पूछे इसका दूसरा नाम क्या है, तो जवाब पाएंगे कि चौथे नफ्स पे जब बंदा पहुंचता है तो वो बंदा अल्लाह का वली हो जाता है। वाह वाह, सुभान। यहां से विलायत की इब्तिदा होती है। इससे पहले वो नफ्से स्वालिह था, नफ्से आमिल था, मगर जब नफ्से मुतमइन्ना पे पहुंचता है तो वो बंदा अल्लाह का वली बना दिया जाता है। और वली जब बना तो हमारे दिल से और वली का दिल बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, क्योंकि हमारे दिल पे वसवसे आते हैं। युवस्विसु फी सुदूरिन नास। एक आम आदमी के दिल पर कसरत के साथ शैतान की रसाई होती है, मगर वली के दिल पर फकत रहमान की रसाई होती है। अब हमारे दिल से वली का दिल अलग थलग हो जाता है। बिल्कुल तवज्जो। अब इसको आइए मैं दूसरे एंगल से आपको समझा दूं कि अल्लाह ताला ने वली को क्या फरमाया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना वाले, यानी ए वो लोग मैंने जिसके नफ्स को सुकून दिया। तवज्जो चाहता हूं, होश में बड़ा भारी जुमला दे रहा हूं, होश में सुनिएगा। नफ्स, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नफ्स कहते हैं जान को, जिसमें जान है उसे मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्स जायका, जिसमें नफ्स है, यानी हमने नफ्स है, मौत का मजा चखना है। और बगदाद में गौसे आजम, अजमेर में गरीब नवाज, बहराइच में गाज़िए पाक, जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को मार दिया, उन्हें किस मौत का मजा चखना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत वाह वाह, सुभान। मैं नफ्स पे गुफ्तगू कर रहा हूं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह फरमाता है ए नफ्स मुतमइन्ना वाले, वली को खिताब करके कहता है ए वो लोग, वली जब नफ्स मार देता है तो वली होता है। और नफ्स मारने के बाद तबीयत उसकी होती है, मर्जी अल्लाह की होती है। वाह वाह, सुभान। अमल बंदे का होता है, आमिल खुदा, हुक्म खुदा का होता है, मर्जी अल्लाह की होती है, अमल बंदे का होता है। इसी को नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। यानी मैं खुलासा कर दूं, इसको और आसान कर दूं, ए वो लोग, ए मेरे वली, मैंने जिसके नफ्स को कंट्रोल दे दिया, ए वो लोग, मैंने जिसके नफ्स पर कंट्रोल दे दिया, सुकून दे दिया। वली उसे कहते हैं कि जिसके कब्जे में अल्लाह उसके सुकून अता कर दे नफ्स को। मतलब ये है कि वली उसे कहते हैं
जिसके अल्लाह नफ्स को सुकून दे। और दूसरी जानिब कुरान में अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को करार मिलता, वली के नफ्स को सुकून देता है और मोमिन के दिल को सुकून देता है। मतलब ये कि अल्लाह ताला जो सुकून एक मर्दे सालेह के दिल को देता है, वही सुकून अल्लाह एक वली के नफ्स को दे देता है। जब वली वो सुकून वली के नफ्स को दे दिया, तवज्जो, तो फिर वली का नफ्स दिल के दर्जे पर चला जाता है। जब वली का नफ्स दिल के दर्जे पर गया तो फिर वली का दिल तरक्की करके रूह के दर्जे पर चला जाता है। जब वली का दिल रूह के दर्जे पर गया तो फिर रूह जो वली की होती है वो आलम बाला में चली जाती है। यही वजह है वली का दिल जब रूह के दर्जे पर गया तो फिर वली की रूह अल्लाह के असरार के दुनिया में गुम हो जाती है। यही वजह है वली जो अल्लाह का होता है वो होता तो जमीन पे है मगर खबर देता है लौहे महफूज की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खबर देता है लौहे महफूज की। आप ये जान लें कि हम विलायत की दुनिया पे तरक्की की बात कर रहे हैं। वली तो हो गया, मेहनत नहीं छोड़ सकता, अपने हाल के मुताबिक वो मेहनत कर रहा है। बिल्कुल दो बातें और अर्ज करूंगा फिर गुफ्तगू खत्म करूंगा। चौथे दर्जे पर जब वली हो गया तो मेहनत और बढ़ गई, मेहनत करेगा और जब मेहनत कर रहा है तो फिर अल्लाह ताला विलायत के दर्जे से निकाल के 5वां दर्जा अता फरमाता है। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, जिस आयत का मैंने तर्जुमा किया था कि मकाम रादिया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, वो 5वां दर्जा मकाम रजा, मकाम रजा 5वां दर्जा आ गया। और मकाम रजा जो 5वें दर्जे पर बंदे को नेमत मिलती है 6ठे दर्जे की, वो है मकाम मरदिया, वो है मकाम मरदिया। आप जाने नहीं कि मकाम रादिया क्या है, मरदिया क्या है। अब वो वक्त नहीं है कि आपके पलकों पे नींद की बोझ डूब रही है, तैर रही है। मैं मकाम रादिया और मरदिया दो लफ्ज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल तवज्जो भाई। मकाम रादिया ये विलायत के ऊपर की बात। मकाम रादिया और मरदिया क्या है? मकाम रादिया में बंदा चाहता है ए मेरे मौला तू राजी हो जा। मकाम रादिया बंदा चाहता है कि ए रब तू राजी हो जा, और मरदिया में रब की रहमत चाहती है बंदे तू राजी कब हो रहा। मकाम रादिया में बंदा तालिब होता है, मर्दिया में मतलूब हो जाता है। रादिया में बंदा मुहिब होता है, मर्दिया में महबूब हो जाता है। रादिया में बंदा आशिक होता है, मर्दिया में माशूक होता है। रादिया में बंदा तालिब होता है, मर्दिया में बंदा मतलूब हो जाता है। रादिया में बंदा चाहता है ए मेरे मौला तू राजी हो जा, और मर्दिया में रब की रहमत चाहती है ए मेरे बंदे अरे तू मुंह को खोल और रब पूरी कर देगा तेरी आरज़ू को। ये मकाम मर्दिया होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत औलिया, नारे तकबीर। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कभी कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये है मकाम मर्दिया। और ये मकाम मर्दिया जो है रादिया, ये मामूली मकाम नहीं है। यहां पे बड़े बड़े औलिया के कदम फिसले, बड़े बड़े औलिया। हजरत शेख अहमद शर्बीनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग वली हैं, उनका एक बच्चा था। एक मिसाल दे रहा हूं कि मकाम रादिया पे बड़े बड़े औलिया के कदम डगमगाए। एक बच्चा था, बीमार हो गए, बीवी आई कहने लगी कि मेरे लिए यही एक बच्चा है, दुआ कर दे शिफा याब हो जाए।
आपने फरमाया मैं दुआ नहीं कर सकता, जिसमें यार की मर्जी, जिसमें रब राजी, मैं दुआ क्यों करूं। यहां तक कि जब मौत का फरिश्ता आ गया तो मां ने क्या किया, तड़पते शहजादे को उठा के शौहर वली के कदमों में रख दिया। और उस वक्त तक शेख अहमद शर्बीनी मकामे रजा पे फाइज थे, मगर जब अपने लाडले को तड़पते देखा, लखते जिगर का आखिरी वक्त देखा, बर्दाश्त न कर सके, यकायक दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिया। इधर चेहरे पर दस्त फिर भी नहीं पाए थे, अर्ज की कि मौला मेरे बच्चे को शिफा दे दे। अभी वाखरु दावाना कह के चेहरे पे हाथ फेरा भी नहीं था कि बच्चे को अल्लाह ने शिफा दे दी। जलाल इतना आया कि आपने मलकल मौत को देखा और फरमाया, या मलकल मौत इरजी इला रब्बिक फइन्ना हुक्म मौतिही कद नुसिख। ए मलकल मौत चला जा, अल्लाह ने मेरे बच्चे की मौत को जिंदगी में बदल दी है, यकीन ना हो तो जा उसी से पूछ ले। सुभान अल्लाह है बाबा, बहुत। अरे करामत बहुत बड़ी जाहिर कर दी कि मरते को जिंदा कर दिया, मगर हुआ क्या, हुआ क्या, मकामे रजा का दामन हाथ से छूट गया। अल्लाह की मर्जी थी कि बच्चे का विसाल हो, और जैसे ही महबूब वली ने दुआ कर दी, महबूब की लाज रखने के लिए मौला ने तकदीर बदल दी, मगर रजा का दामन हाथ से तवज्जो छूट गया। तो ये मकाम रजा जहां जहां बड़े बड़े औलिया के कदम फिसले, जब हम सब औलिया को देखते हैं, फिर 10 मुहर्रम को मकाम रजा पे जरा शहजादे करबला को देखते हैं, इमाम हुसैन को देखते हैं इसी मकाम रजा पे। क्या बात है, यहाँ तो बड़े बड़े औलिया के कदम फिसले, मगर 10 मुहर्रम को जब साहिबे सब्रो रजा को देखते हैं कि बच्चे तड़प रहे, शिद्दते भूख और शिद्दते प्यास से बीवियां आहें भर रही हैं, नौजवान अहले बैत के लहू सूख चुके हैं, जुबान पर आंवले पड़ चुके हैं। हुसैन अपने बच्चों को पानी नहीं दे सकते, खानवादे रसूल का एक एक लख्त जिगर 10 मुहर्रम को करबला में प्यास से तड़प रहा था। अरे क्या मजाल उन यजीदी भेड़ियों की जो मेरे इमाम का पानी रोक ले। अल्लाह के इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि वहां सफा मरवा के दरमियान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम के बेटे थे, एड़ी रगड़ दी तो अब जमजम का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह के इज्जत की कसम, वहां जनाबे इस्माइल इब्राहिम का बेटा था, यहाँ हुसैन करबला में मुस्तफा का बेटा था। हुसैन तो क्या, अली असगर एड़ी रगड़ के थे तो जमीन करबला से पानी के इतने चश्मे उबल पड़ते कि खुद जमीन करबला से वो पानी संभाले ना संभलता, मगर हुसैन को पानी तो मिल जाता। मैं पूरी तकरीर का निचोड़ और माहसल और उसकी रूह को बता रहा हूं आपको। हुसैन को मजबूर समझने वालों, हुसैन पानी का मुहताज नहीं था, बल्कि इतना समझ लो प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके हुसैन अपने सब्र का इम्तिहान दे रहा था। बहुत हुसैन सब्र का इम्तिहान दे रहा था। इसीलिए नौजवानों, मैं तुमसे एक नसीहत करके जा रहा हूं कि करबला के कोशे को अपने दिल का फिक्र, अपने दिल की फिक्र बना लो और आओ उतर करके सामने हुसैन के नाना के फिक्र में मोह हो जाओ। और मुस्तफा जाने रहमत ने जो शरीयत दी थी, हुसैन ने
करबला जाकर के जो आम किया है उसकी फिक्र में लग जाओ। अल्लाह के इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, तुम मुस्तफा के शरीयत के फॉलोवर बन जाओगे, अल्लाह दुनिया को तेरे कदमों में झुका देगा। अरे मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई थी एक जमाने में, वो नूर जो कल कुर्बे खुदा में चमक रहा था, वो नूर जो कल कुर्बे इलाही में चमक रहा था, खुदा के फजल ने, खुदा के करम ने उस मुस्तफा को हमें दे दिया और फरमाया ए लोगों खुश हो जाओ, अब मुस्तफा तेरे पास आ रहे हैं। जब पहले मेरे कुर्ब में नबी थे अब तेरे करीब जा रहे हैं। जब मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल के दिन आए सुबह के वक्त में, जब नबी आए तो इस अंधेरी दुनिया में रोशनी फैल गई। जब मुस्तफा आए तब लातो मनात उससा हुबुल तोड़े गए। जब वो नूर आया तो लोगों ने मकाम इब्राहिम को पहचाना है। जब वो नूर आया तो लोगों ने सफा मरवा को पहचाना है। जब वो नूर आया तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथों में तलवार ली है। जब वो नूर आया है तब कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने खाक और खून की राहों में अंगड़ाई ली है। जब वो नूर आया तो जनाबे मूसा समझ में आ गए। जब वो नूर आया तो जनाबे ईसा समझ में आ गए। अरे यहूदी कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम कुल्टा है, मरियम कलंकनी है, मगर जब मुस्तफा आए तो पता चल गया कि मरियम आबिदा है, मरियम साहिदा है, मरियम तैयबा है, मरियम ताहिरा है। अरे मुस्तफा ना आते आबिदा बदनाम हो रही थी, साहिदा बदनाम हो रही थी, यहूद बदनाम कर रहे थे, मेरे मुस्तफा इज्जत बचा रहे थे। अपने दिल पर हाथ रख के जवाब देना, वो रसूल जिसने मरियम को बदनाम होने नहीं दिया इंशाअल्लाह कयामत में हमको भी नाकाम होने नहीं देगा, कयामत में हमको भी रुसवा होने नहीं देगा। मगर हम रसूल की उम्मत है, हमें कदम कदम पे सोचना होगा। वो रसूल जिसने किसी मोड़ पे हमको नाकाम होने नहीं दिया, अरे देखो ना बद्र में नाकाम होने नहीं दिया, खैबर में नाकाम होने नहीं दिया, खंदक में नाकाम होने नहीं दिया, अब हम कदम कदम पे नाकाम हो रहे हैं। तो हमें अपने बारे में हिसाब लगाना होगा, अपने बारे में गौर करना होगा कि वो कौम जो बद्र में हारी नहीं, खैबर में हारी नहीं, खंदक में हारी नहीं, अरे गर्दन तो कट गई मगर करबला में हारी नहीं, जो अकबर के दरबार में नहीं हारी, मामून के फील्ड में नहीं हारी, कासिम की चमानी नहीं हारी, अब्बास का बड़कपन नहीं हारा, हुसैन की ताजदारी नहीं हारी, मक्की मदनी के अनवारों तजल्लियात की बरसती हुई बारी नहीं हारी। मैं पूछता हूँ वो मुसलमान जो अरब मक्का मदीना के जगहों में लड़ता रहा मगर हारा नहीं, वो मुसलमान जो अजमेर की धरती पर मुईनुद्दीन बन करके बैठा मगर हारा नहीं, वो मुसलमान जो बहराइच के सरजमीन पर सैयदे सालारे मसूद गाजी बन करके बैठा मगर हारा नहीं। अब हम कदम कदम पे हार रहे हैं, नंबर 2 के हिंदुस्तान में नागरिक बन गए, हमारे बच्चों को सताया जा रहा है, हमारे गर्दनों पे तलवारें रख करके कलमा कुफ्र पकवाने पर मजबूर किया जा रहा है, हमारी दुकानें जलाई जा रही हैं, मदरसे खतरे में, मस्जिदें खतरे में, खानकाह खतरे में। तो हमें सोचना होगा कि वो कौन जो किसी दौर में हारी नहीं, अब हम हार रहे हैं मगर याद रख पहले जब तू लड़ता था तो इस बात का आदी था कि खुदा के आगे सुबह शाम झुका करता था। बद्र में नहीं हारा, खैबर में नहीं हारा, खंदक में नहीं हारा, इसलिए नहीं हारा कि तू अपने सर को खुदा के आगे फजर में भी झुकाता था।